आज हम चर्चा करेंगे 5 में से कोई एक भी पेपर आपके पास है तो ज़मीन का सर्वे जो है आपके नाम से कर सकता है। मतलब बिहार ज़मीन सर्वे 2025 के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपके पास 5 दस्तावेज में से कोई एक भी दस्तावेज अगर यदि आपके पास रहता है तो आपका ज़मीन का सर्वे 100% होगा। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपके पास 5 में से कोई भी एक पेपर है तो ज़मीन सर्वे आपके नाम करा सकते हैं और गलती भी नहीं होगी। ज़मीन सर्वे में बिल्कुल सही सुने हैं, हम जो है आपको बताने वाले हैं वो 5 दस्तावेज जिनसे आपका ज़मीन सर्वे आसानी से हो जाएगा और जो है कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। पहला पेपर है मूल खतियान। पहला जो पेपर है मूल खतियान, मतलब आप समझ सकते हैं खतियान जो ओरिजिनल खतियान होता है वो ज़मीन का मालिक होता है, उसके साथ ज़मीन का जो है खतियान है, वर्तमान में उनका कब्जा है और उनका जो है लगान रसीद भी कट रहा है, तो आप आसानी से जो है सर्वे करा सकते हैं। ये कोई असुविधा जो है नहीं होगी। और खतियान रैयत हो तो उसके लिए खतियान का जीरोक्स ले सकते हैं, ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आपके वंशज में कोई पट्टीदार होंगे, जैसे कि पट्टीदार मतलब आपका जो है हिस्सेदार जिसको आप लोग बोल सकते हैं, आपका जो चाचा लोग होता है, वंशावली जो है बना लीजिएगा। यदि पट्टीदार लोग चाहता है संलग्न खाता खोलने के लिए तो खतियान का जीरोक्स वंशावली फॉर्म भरिएगा और जो है अलग जो है नाम दीजिएगा, सभी का नाम अलग अलग दीजिएगा और संलग्न खाता खुल जाएगा। अगर चाहता है अलग खाता खुले तो जो है अलग अलग जीरोक्स जो है आप लोग को लगेगा और अलग अलग वंशावली लगेगा और 100 रुपया का जो है स्टाम्प पेपर में आपको जो है वो वंशावली बनाना पड़ेगा और बंटवारा पेपर बना लीजिएगा और फॉर्म जो है भर दीजिएगा, तो जो है अलग अलग खाता खुल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आपको जो मैंने वंशावली बताया, आप जो है 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लेके कहीं से भी कंप्यूटर ऑपरेटर से टाइप करा के उस पर जो है नोटरी मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर करा के आप वहां पर दे सकते हैं। अलग अलग देंगे तो अलग अलग जो है आपका खतियान में नाम चढ़ेगा, अलग अलग खाता बन जाएगा। दूसरा जो होता है केवाला, क्योंकि जो लोग जो है ज़मीन खरीदता है उसके पास तो केवाला होगा ही, मतलब नया जो खरीदता है तो वो जो है केवाला ज़मीन का जो है दखल कब्जा वर्तमान में और लगान का रसीद हो तो लगा दें, केवाला का छाया प्रति लगा दें और फॉर्म भर दें। ज़मीन पर सर्वे जो है आसानी से हो जाएगा, कोई असुविधा दिक्कत नहीं होगी और नहीं कहीं आपको जो है सर्वे में गलती देखने को मिलेगा। आप जो है इतना कागजात को लगा देते हैं। आप जो है ऑनलाइन भी आप ये भर के दे सकते हैं और कागजात को उसमें अटैच कर सकते हैं। तीसरा पेपर जो होता है बास्कित पर्चा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बास्कित पर्चा होगा, मतलब बसने के लिए जो पर्चा दिया जाता है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को दिया जाता है कि आप जो है उस पर्चा के आधार पर मकान घर बना के खेत ज़मीन को जोत के अपना जो है जीवन चला सकते हैं, उसे अब बास्कित पर्चा कहा जाता है। अंचल द्वारा जो है, क्योंकि वह भूमिहीन था तो उसको जो अंचल द्वारा बास्कित पर्चा दिया जाता था पहले, अभी भी मिलता है। जो भूमिहीन परिवार है उनको जो है बास्कित पर्चा दिया जाता है। वो लोग क्या करें, जिसके पास बास्कित पर्चा जो है उसको छाया प्रति और 2 रसीद है तो वो भी लगा दें। मतलब बास्कित पर्चा है, यदि रसीद है तो लगा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ज़मीन पर अगर घर बना है तो आसानी से उसका नाम जो है से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। बास्कित पर्चा का जो है छाया प्रति, रसीद का छाया प्रति, प्रबंध जो है ये दोनों का छाया प्रति लगेगा, लगा दें और अपना जो है दखल कब्जा फॉर्म में आसानी से जो है सर्वे हो जाएगा। आप उस फॉर्म को जमा कर दें, आपको कुछ और चीज़ मांगा नहीं जाएगा। चौथा पेपर जो है बंदोबस्ती पत्र, जो वर्तमान सरकार द्वारा जो है किया जाता है और भूतपूर्व मध्यवर्ती 1950 से जो है पहले भूमि मध्यवर्ती जो ज़मींदार था, जो ज़मींदार लोग जो होते थे वो जो है पहले भूमि मध्यवर्ती जो ज़मींदार है उसके द्वारा जो है दिया जाता था, यानी कि राजा महाराजा जिसे आप कहते थे। यहीं पेपर में आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि लगान रसीद कट रहा है। वह लोग सोच रहे हैं कि मेरे नाम से तो सर्वे हो जाएगा, तो बिल्कुल उनके नाम से सर्वे नहीं होगा। सरकार इस ज़मीन पर बिल्कुल कड़ी नज़र
है उसका रैयत ज़मीन पर नहीं है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन आम खास जो है ये सब ज़मीन पर सरकार जो है बहुत कड़ी नज़र रखता है। दोस्तों वो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो है, यदि आपके पास ज़मींदार वाला पेपर है तो जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/1/1946 से पहले का, साथ में रिटर्न जमाबंदी का जो है नकल होना चाहिए। मतलब 1/1/1946 के पहले का अगर यदि वो जमाबंदी मतलब ज़मींदार द्वारा जो पर्चा दिया गया वो होगा तो आपका जो है सर्वे हो जाएगा बड़े आसानी से। साथ में रिटर्न जमाबंदी का नकल भी होना चाहिए, वर्तमान में जो है कटा लेना चाहिए। ज़मीन का जो है स्वरूप बदला हुआ होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर घर वगैरह बन जाना चाहिए आपका। ये जो है नक्शे नापी या तो क्या बोलते हैं नदी वगैरह जो है वहाँ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो है उस ज़मीन में नदी वगैरह नहीं मतलब रहना चाहिए। आपका घर वगैरह बना हुआ है तो ठीक है, उसका बंदोबस्ती दे सकते हैं। वो कृषि योग्य होना चाहिए, मतलब खेती योग्य होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आप इसमें जो है खेती कर रहे हैं और इसका जो है लाभ उठा रहे हैं, तो ही आपके नाम से सर्वे होगा, नहीं तो वह जो है बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बंदोबस्ती लगान रसीद दिखाएंगे तो जो है जांच का विषय हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है फर्जी तरीके से जो है ज़मीन का रसीद कटा ले रहे हैं, इसलिए जो है उसका रिटर्न भी आवश्यक है। इसलिए आप क्या करेंगे, उसका जो है रिटर्न जो है कटा लेंगे, आपको कट जाएगा अंचल के द्वारा, आप वहाँ पर जाके उसको कटा सकते हैं। हमने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप जो है 5 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट यदि आपके पास होता है तो आपका जो है ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।